मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आगाह करने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी हकीकत जो शायद आपने कभी न सुनी हो, मगर ये हकीकत आपके घर की खुशियां छीन सकती है, आपके रिश्ते को तबाह कर सकती है और आपको ऐसे दर्द में मुब्तला कर सकती है जिसका तसव्वुर भी आपने कभी न किया हो। मेरी बहनों, शादी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन अगर इस रिश्ते में धोखा आ जाए तो ये रिश्ता ऐसा जख्म बन जाता है जो कभी नहीं भरता। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुबाशरत के दौरान अगर मर्द ये 5 बातें कहे तो समझ लें कि वो धोखा दे रहा है। ये वो निशानियां हैं जिन्हें जानकर आपके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाएगी। ये वो निशानियां हैं जिन्हें पहचानना हर बीवी के लिए जरूरी है, वरना वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान का शिकार हो सकती है। मेरी प्यारी बहनों, ये बातें मामूली नहीं हैं। ये बातें किसी भी खुशहाल घर को वीरान करने के लिए काफी हैं। ये वो जुमले हैं जो अगर शौहर कह दे तो समझ लें कि वो रिश्ते में मुखलिस नहीं रहा। आखिर वो कौन से 5 जुमले हैं? आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं? ये सब कुछ बताने से पहले पहले मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी न सुनी हो। ये हकीकत न सिर्फ आपके दिल को हिलाकर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक और कीमती होता है। मेरी बहनों, शादी का रिश्ता महज 2 लोगों का साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि ये 2 रूहों का ऐसा ताल्लुक होता है जिसे मोहब्बत, इज्जत और एतबार के मजबूत सुतून पर कायम रखा जाता है। ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि अगर इसमें जरा सी दरार आ जाए तो खुशहाल जिंदगी वीरान बन सकती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है वही बेहतरीन इंसान है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से मर्द अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहे हैं। ये धोखा किसी बड़े वाक़े के जरिए नहीं होता, बल्कि बाज औकात ये धोखा चंद आम से जुमलों में छुपा होता है, जिन्हें सुनकर औरत को शक तक नहीं होता कि उसे किस कदर फरेब दिया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये जुमले उस वक्त कहे जाते हैं जब एक औरत अपने शौहर पर सबसे ज्यादा एतबार कर रही होती है, जब वो अपने आप को अपने शौहर के हवाले करके सुकून महसूस कर रही होती है। यही वो लम्हा होता है जब धोखाधड़ी का जहर उसके रिश्ते में शामिल कर दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने ऐसे कई वाकयात सुने हैं जहां शौहर मोहब्बत के झूठे वादे करके अपनी बीवी को मुतमिन करते रहे, मगर दर हकीकत वो किसी और औरत से ताल्लुकात में मुलव्विस थे। एक बीवी ने बताया कि उसका शौहर हमेशा कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो समझती रही कि ये अल्फाज सच्चे हैं, मगर हकीकत ये थी कि वो शौहर किसी और औरत के साथ अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात गुजार रहा था। वो झूठे अल्फाज दर हकीकत उसके धोखे का पर्दा थे। इसी तरह एक और वाक़े में एक औरत ने बताया कि उसका शौहर मुबाशरत के दौरान गैर मामूली बातें करता था, ऐसी बातें जिनका ताल्लुक किसी और औरत के अंदाज और आदात से था। ये अल्फाज धोखे की सबसे बड़ी अलामत थे, मगर अफसोस कि उस औरत को उसका अंदाजा बहुत देर बाद हुआ। मेरी बहनों, ऐसे वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि औरत को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। वो मोहब्बत के झूठे अल्फाज पर यकीन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे, बल्कि उन जुमलों के पीछे छुपे धोखे को समझने की कोशिश करे। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं आखिर एक मर्द के वो कौन से 5 जुमले हैं जो अगर वो मुबाशरत के दौरान बीवी से बोल दे, हम बिस्तरी के दौरान बीवी से बोल दे, तो समझो वो धोखेबाज है। पहला जुमला, तुम तो फलां औरत की तरह नजर आती हो। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला सुनने में शायद आम सा लगे, लेकिन हकीकत में ये अल्फाज किसी औरत के दिल पर झर बनकर गिरते हैं। जब कोई शौहर अपनी बीवी से मुबाशरत के दौरान ये कहे कि तुम तो फलां औरत की तरह नजर आती हो, तो ये जुमला किसी खतरनाक तूफान का पेश खैमा हो सकता है। ये जुमला इस बात का वाजह इशारा है कि उस मर्द का दिल अपनी बीवी से हटकर किसी और औरत में मग्न हो चुका है। गौर करें तो सही, जब एक शौहर अपनी शरीके हयात के साथ सबसे करीब लम्हे में हो, उस वक्त उसका जहन किसी और औरत की तस्वीर पेश करे तो समझ जाएं कि उसके दिल में खयानत का जहर भर चुका है।
ये वो लम्हा होता है जब शैतान अपना जाल बिछा चुका होता है और वो मर्द अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है। ये जुमला सुनने के बाद एक औरत की इज्जत ए नफ्स टूट जाती है, उसका एतबार खत्म हो जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आया वो वाकई अपनी जिंदगी के सबसे करीब शख्स के लिए बेवकत हो चुकी है। ये जुमला मर्द के किरदार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि उसके दिल में खयानत और धोखा छुपा हुआ है। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक ताजिर शख्स अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसके घर में सुकून था और बीवी अपनी जान लड़ाकर उसकी खिदमत किया करती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता उस ताजिर के दिल में दूसरी औरतों की दिलचस्पी पैदा हो गई। वो बाजार में अक्सर एक खूबसूरत औरत को देखता जिसका हुस्न उसे दीवाना कर चुका था। उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से हटने लगा। वो दिल में उसी औरत का ख्याल लाने लगा और फिर एक दिन अपनी बीवी से हमबिस्तरी के दौरान बेख्तियार बोल पड़ा, तुम तो फला औरत की तरह नजर आती हो। ये जुमला सुनते ही उसकी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। वो खामोश हो गई, मगर उस दिन के बाद उसके दिल में एक दर्द बस गया। चंद दिन बाद उसी ताजिर का कारोबार तबाह हो गया, मालो दौलत खत्म हो गई और वही खूबसूरत औरत जिसके बारे में वो सोचता था किसी और मर्द के साथ निकल गई। अब उसकी जिंदगी में न वो औरत थी और न सुकून। घर में बीवी थी मगर दिलों में फासले पैदा हो चुके थे। ये सब कुछ उस एक जुमले का नतीजा था जो उसने अपनी बीवी से कह दिया था। मेरी बहनों, ये हिकायत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि खयानत का आगाज हमेशा छोटे छोटे जुमलों से होता है। वो शौहर जो अपनी बीवी को ये कहकर खुश फहमी में मुब्तिला कर देता है कि तुम फलां औरत जैसी नजर आती हो, दर हकीकत वो उसके एतबार को तोड़ देता है। ऐसे जुमले बीवी के दिल में शक पैदा कर देते हैं और शक वो आग है जो मोहब्बत जैसे मजबूत रिश्ते को राख में बदल देती है। मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। और मेरी बहनों, ऐसे जुमले ही वो दरार होते हैं जिनसे शैतान अपने वार को कामयाब बना देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है, मगर वो मोहब्बत और रहमत उस वक्त खत्म हो जाती है जब इंसान अपनी जबान से ऐसे जुमले कह देता है जो दूसरे के दिल में जख्म छोड़ जाए। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे ऐसी बात करे तो फौरन उसे नरमी से समझाने की कोशिश करे। उससे कहिए कि मोहब्बत का रिश्ता एतबार का नाम है और आपको अपने एतबार की हिफाजत करनी होगी। अगर आपका शौहर खुद भी ये महसूस करे कि उसने गलती की है तो उसे फौरन अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। याद रखें, शैतान के जाल में आने से पहले इस्लाह करना जरूरी है। अगर आज आपने इस जुमले को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया तो कल यही जुमला आपके घर में बदगुमानी, नफरत और अलहदगी का सबब बन सकता है। मेरी प्यारी बहनों, मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आपका शौहर अपनी बीवी को इज्जत दे, उसकी खूबियों को सराहे और उसके दिल को खुश करे। अगर कोई मर्द मुबाशरत के दौरान अपनी बीवी के मुकाबले में किसी और औरत का तज़किरा करे तो जान लें कि वो शैतान के धोखे में आ चुका है। ऐसे वक्त में बीवी को निहायत समझदारी से अपने शौहर को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मोहब्बत का तकाजा यही है कि इंसान अपनी जबान से वो अल्फाज अदा करे जो उसके शरीके हयात के दिल को सुकून दे, न कि ऐसे अल्फाज जो उसके दिल को जख्मी कर दे। मेरी बहनों, ये एक छोटा सा जुमला आपकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे जुमलों को मामूली मत समझें, बल्कि उनसे सबक हासिल करें ताकि आपका घर मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना रहे। मेरी प्यारी बहनों, पहला जुमला मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा जुमला सुनिए। दूसरा जुमला, तुम में कोई खास लज्जत नहीं। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला बजर नजर एक आम सा जुमला लगता है, मगर हकीकत में ये अल्फाज किसी भी औरत के दिल पर ऐसा कारीवार करते हैं जो उसके एतबार, मोहब्बत और इज्जत ए नफ्स को खाक में मिला देते हैं। ये जुमला किसी औरत के दिल पर चाकू की तरह वार करता है। ये जुमला किसी बीवी के दिल में ये जहर घोल देता है कि वो अपने शौहर के लिए नाकाफी और बेकार है। शौहर के ये अल्फाज किसी औरत को अंदर से इस कदर तोड़ देते हैं
कि वो खुद को शौहर के लिए बेकीमत समझने लगती है। मेरी बहनों, मुबाशरत के दौरान कहे गए ये अल्फाज न सिर्फ औरत के दिल में शक पैदा करते हैं, बल्कि उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उसके शौहर की नजरें किसी और औरत पर जा चुकी हैं। ये जुमला इस बात का वाज़ेह इशारा होता है कि शौहर अपने दिल में किसी और की मोहब्बत बसा चुका है या अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि और उन औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, फिर अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी रखी हो। मेरी बहनों, अल्लाह ने इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि बीवी में कोई कमी या खामी नजर आए तो उस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ने उसी में आपके लिए खैर रखी हो। मगर वो शौहर जो अपनी बीवी से ये कहे कि तुम में कोई खास लज्जत नहीं, दर हकीकत वो न सिर्फ अपनी बीवी की तौहीन कर रहा होता है, बल्कि अल्लाह की नेमत की नाशुक्री भी कर रहा होता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये जुमला किसी घर को किस कदर तबाह कर सकता है। एक औरत अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी। वो अपने शौहर के आराम का हर मुमकिन ख्याल रखती थी। खाने पीने से लेकर लिबास तक हर चीज में उसकी पसंद का ध्यान रखती थी। मगर उसका शौहर अक्सर उसे ये कहता कि तुम में कोई खास लज्जत नहीं। वो औरत इन अल्फाज को सुनकर अंदर ही अंदर टूटती चली गई। उसने अपनी खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश की, अपने अंदाज में तब्दीली की, लेकिन फिर भी उसका शौहर यही कहता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो औरत एहसास एक कमतरी का शिकार हो गई। वो खुद को बेकार और बेकीमत समझने लगी। कुछ अरसे बाद उसका शौहर किसी और औरत में दिलचस्पी लेने लगा और उसे तलाक दे दी। उस औरत की जिंदगी तबाह हो गई। उसका दिल ऐसा जख्मी हुआ कि वो दोबारा खुशी महसूस न कर सकी। ये सब कुछ उस जुमले के नतीजे में हुआ जो उसके शौहर ने बार बार कहकर उसके दिल को तोड़ दिया था। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सबक देती है कि शौहर की जबान से निकला हुआ एक जुमला किसी औरत की पूरी शख्सियत को खत्म कर सकता है। ये अल्फाज औरत के दिल को इस कदर जख्मी कर देते हैं कि वो खुद को बेफायदा और नाकारा समझने लगती है। याद रखें, मोहब्बत का रिश्ता एतबार और इज्जत पर कायम रहता है। अगर इसमें किसी एक का दिल टूट जाए तो ये रिश्ता कमजोर हो जाता है और फिर शैतान को इस रिश्ते को तोड़ने का मौका मिल जाता है। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे कहे कि तुम में कोई खास लज्जत नहीं, तो फौरन ये समझ जाइए कि शैतान उसके दिल में वसवसे डाल चुका है। ये जुमला इस बात का इशारा है कि शैतान उसके दिल में बेचैनी, बदगुमानी और बदएतबारी पैदा करने में कामयाब हो चुका है। ऐसे वक्त में औरत को नरमी, हिकमत और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आप गुस्से में आकर उसका सामना करेंगी या खुद को मजीद कमजोर महसूस करेंगी तो ये शैतान की जीत होगी। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे ये कहे कि तुम में कोई खास लज्जत नहीं, तो उस वक्त आपको उससे नरमी से बात करनी चाहिए। उसे ये एहसास दिलाएं कि अल्लाह ने हर औरत में खूबसूरती और कशिश रखी है और ये अल्लाह की नेमत है जिसका शुक्र अदा करना चाहिए। उससे मोहब्बत से बात करें, अपने दिल की बात उससे शीरीं अल्फाज में करें ताकि उसके दिल में मौजूद शैतान के वसवसे खत्म हो जाएं। अपनी दुआओं में अपने शौहर के लिए हिदायत की दुआ करें और अल्लाह से उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने की इल्तिजा करें। याद रखें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला एक छोटा सा तीर है जो अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो ये तीर आपके घर की दीवारों में ऐसी दरार डाल सकता है जिसे भरना मुमकिन नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, पहला और दूसरा जुमला मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा और चौथा जुमला सुनिए। तीसरा जुमला, मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि तुम पहले से ही किसी के साथ ताल्लुकात रखती हो। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला बजाह एक सवाल लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्फाज किसी भी पाकदामन औरत के किरदार पर ऐसा हमला होते हैं जो उसकी इज्जत को कुचलकर रख देते हैं।
ये जुमला किसी बीवी के लिए सिर्फ बेएतबारी का इजहार नहीं, बल्कि उसके खलूस, पाकीज़गी और वफादारी पर ऐसा वार है जो उसके दिल को लहूलुहान कर देता है। यह वो जहर है जो किसी मोहब्बत भरे रिश्ते को लम्हों में वीरान कर देता है। आज के दौर में बहुत से मर्द अपनी बीवियों पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाकर न सिर्फ उनका दिल तोड़ते हैं, बल्कि उनके एतबार को भी खत्म कर देते हैं। ये जुमला बज़ाहत शौहर के अपनी ही गलतियों को छिपाने का एक बहाना भी होता है। वो मर्द जो खुद गुनाहों में मुबत्तला होता है, अपनी बीवी को बदनाम करके अपनी बेवफाई पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह न लाएं, उन्हें उसी कोड़े मारो और उनकी गवाही को कभी कबूल न करो, यही लोग फासिक हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ने इस आयत में वाजह कर दिया कि किसी औरत पर बिना सबूत के तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। आज के दौर में कुछ मर्द अपनी बीवियों पर ये घिनौना इल्जाम लगाकर अपनी बेवफाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। वो खुद गुनाहों में लथपथ होते हैं, लेकिन अपनी बीवी को कसूरवार ठहराकर अपनी गलतियों का बोझ उस पर डाल देते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक शख्स ने अपनी बीवी को हमेशा शक की निगाह से देखा। वो जब भी घर आता तो अपनी बीवी पर नजर रखता, उसके फोन चेक करता, उसके बाहर जाने पर सवाल करता। वो बार बार अपनी बीवी से कहता, मुझे लगता है तुम किसी और से बात करती हो। बीवी ने लाख समझाया कि वो वफादार है, मगर वो शख्स अपनी बीवी को बदकार समझता रहा। आखिरकार उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मगर कुछ दिन बाद उसके एक करीबी दोस्त ने उसे बताया कि वो शख्स खुद एक दूसरी औरत से ताल्लुकात में था, मगर अपनी बीवी पर इल्जाम लगाकर अपनी बेवफाई को छिपाना चाहता था। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला मर्द के दिल में मौजूद शक, खियानत और बेवफाई की सबसे बड़ी निशानी है। जो मर्द खुद बदकार होता है, वही अपनी बीवी को बदकार समझता है। ऐसे हालात में औरत को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे और अपने किरदार की हिफाजत करे। याद रखें, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि बेशक अल्लाह पाक लोगों का डिफेंस करता है। चौथा जुमला, तुम में वो लज्जत नहीं जो दूसरी औरतों में है। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला किसी भी बीवी के लिए सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज जुमला है। ये अल्फाज किसी औरत के वकार, इज्जत ए नफ्स और निस्वानियत को खाक में मिला देते हैं। ये जुमला सुनकर औरत खुद को दुनिया की सबसे नाकारा हस्ती समझने लगती है। ये जुमला औरत के दिल में ये एहसास पैदा कर देता है कि शायद वो अपने शौहर के लिए नाकाफी है, शायद वो अपने शौहर की मोहब्बत के लायक नहीं रही। ये वो जुमला है जो औरत को अंदर से तोड़ देता है। आज के दौर में बहुत से मर्द दूसरी औरतों के हुस्न में मुबत्तला होकर अपनी बीवी को कमतर समझने लगते हैं। वो बाहर की चमक दमक, फुहाशी और बेहयाई का शिकार होकर अपनी बीवी से बेजार हो जाते हैं। उनका दिल किसी और औरत के दिलकश चेहरे, मेकअप और बनावटी हुस्न पर माइल हो जाता है। वह ये भूल जाते हैं कि ये सब वक्ती और आरीजी है, मगर अपनी बीवी की मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि शैतान तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और यही बुराई आज के मर्दों को अपनी बीवी की क़ीमत करने से दूर कर रही है। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक शख्स अपनी बीवी को छोड़कर एक खूबसूरत औरत के पीछे लग गया। वह औरत मेकअप से अपना हुस्न बढ़ाती थी और उसे देखकर वह शख्स अपनी बीवी को कमतर समझने लग गया। वह अपनी बीवी से कहने लगा, तुम में वह लज्जत नहीं जो इस औरत में है। कुछ दिन बाद उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और इस औरत से ताल्लुकात कायम कर ली, मगर जल्द ही उसे मालूम हुआ कि वह औरत जिसका हुस्न उसे भा गया था, वह दरअसल झूठ और फरेब से काम ले रही थी। वह औरत उसके पैसों की लालची थी और उसे लूट कर भाग गई। वह शख्स बर्बाद हो गया और अपनी पहली बीवी के पास वापस आया, मगर उसकी बीवी ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करेगा, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर अंधेरा होगा। मेरी प्यारी बहनों,
जो मर्द अपनी बीवी के मुकाबले में दूसरी औरतों की तारीफ करे और उससे कहे कि तुम में वह लज्जत नहीं जो दूसरी औरतों में है, तो समझ जाएं कि इस मर्द का दिल फितनों का शिकार हो चुका है। ऐसे हालात में औरत को चाहिए कि वह अल्लाह से दुआ करे, अपने घर को बचाने के लिए हिकमत से काम ले, मगर अपने वक़ार को कुर्बान न करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और सब्र करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला अता करेगा। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में शैतान ने बहुत से मर्दों को गुमराही में डाल दिया है। वह मर्द अपनी बीवी की मोहब्बत और कुर्बानियों को भूलकर फूहाशी के पीछे भागने लगे हैं। वह झूठी मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर अपने घरों को उजाड़ रहे हैं। अगर आपका शौहर आपसे कहे कि तुम में वह लज्जत नहीं जो दूसरी औरतों में है, तो समझ लें कि यह शैतान का वार है। ऐसे वक्त में आपको अपने शौहर के लिए दुआ करनी चाहिए, अपने किरदार की हिफाजत करनी चाहिए और अपनी इज्जत ए नफ्स को बरकरार रखना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जुमला मैंने आपको बता दिया। अब पांचवां जुमला सुनिए। पांचवां जुमला, तुम्हारी बहन ज्यादा खूबसूरत थी, काश मैंने उससे शादी कर ली होती। मेरी प्यारी बहनों, ये जुमला किसी भी औरत के दिल को चीरे कर रख देने के लिए काफी होता है। ये वह जुमला है जो किसी बीवी की इज्जत ए नफ्स को जमीन पर रौंद देता है। ये वह जालिमाना अल्फाज हैं जो किसी औरत की मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस का मजाक बना देते हैं। ये जुमला एक शौहर की जानिब से बीवी के वजूद को ठुकरा देने का ऐलान होता है। ऐसे अल्फाज सुनने के बाद एक बीवी खुद को महज एक बोझ समझने लगती है। वह ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद वह अपने शौहर के लिए बेकार है, नाकाबिल है, उसकी कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं। ये जुमला शौहर के दिल में छुपे हुए धोखे, बेवफाई और खयानत का सबसे बड़ा इशारा होता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में कुछ मर्द अपनी बीवियों पर ये जालिमाना जुमला कहकर उन्हें ज़हनी अजियत में मुबतला कर देते हैं। इन मर्दों का दिल शैतान ने इस कदर फरेब में मुबतला कर दिया होता है कि वे अपनी बीवी की खूबियों को भूलकर दूसरों के हुस्न में मुबतला हो जाते हैं। वे अपनी बीवी की खिदमत, मोहब्बत और कुर्बानी को नजरअंदाज करके अपनी नजरें किसी और के हुस्न में गर्क कर देते हैं। ऐसा मर्द जब अपनी बीवी से कहता है कि काश मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर ली होती, तो वह दरहकीकत उस रिश्ते की तमाम हदें पार कर चुका होता है। ये जुमला शौहर के दिल में खयानत की आग का वाजह सबूत होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि और अपने घरों में सकून के लिए अपनी बीवियों को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और तुम उनके लिए लिबास बने हो। मेरी बहनों, ये जुमला शौहर के उस लिबास को फाड़कर फेंकने के बराबर होता है जो अल्लाह ने मोहब्बत, इज्जत और एतबार के धागे से बुना होता है। ये जुमला किसी बीवी के लिए न सिर्फ तकलीफ देह होता है, बल्कि उसे अपनी इज्जत पर भी सवालिया निशान लगाने पर मजबूर कर देता है। ये अल्फाज शौहर के दिल में मौजूद बेहयाई, गुनाह और गंदगी का वाजह सबूत होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ जिसमें ऐसे मर्द की तबाही का अबरतनाक अंजाम है। एक शख्स अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बीवी नेक, वफादार और कुर्बानी देने वाली थी, मगर शैतान ने उस शख्स के दिल में उसकी साली, बीवी की बहन के हुस्न का ख्याल डाल दिया। वह शख्स अपनी बीवी को अजीम समझने लगा और बार बार उससे कहता कि काश मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर ली होती, वह तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। इस बीवी ने सब्र किया, अल्लाह से दुआ की और अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, मगर इस शख्स ने अपनी बीवी को नजरअंदाज करके अपनी साली के साथ ताल्लुकात बढ़ाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिन बाद इस शख्स का कारोबार बर्बाद हो गया। उसके दोस्त उससे दूर हो गए और जिस औरत के हुस्न पर वह फिदा हुआ था, वह उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। वह शख्स रसवा हुआ, जलील हुआ और जब अपनी बीवी के पास वापस आया तो वह बीवी अपने वालिदीन के घर जा चुकी थी। वह शख्स अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपनी बीवी सब कुछ खो चुका था। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को दुख देकर किसी और औरत की तरफ माइल हो, वह कयामत के दिन जलील और रसवा होकर उठाया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में बहुत से मर्द अपनी बीवियों पर यह जालिमाना जुमला बोलते हैं कि काश मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर ली होती।
दरहकीकत ये अल्फाज उस शख्स के ईमान की कमजोरी का सबूत होते हैं। ऐसे मर्द गुनाहों में पड़ चुके होते हैं, उनका दिल फुहाशी, बेहयाई और शैतान के जाल में फंसा हुआ होता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका शौहर आपको ये जुमला कहे तो फौरन समझ जाएं कि ये शैतान का वार है। ऐसे वक्त में गुस्से से काम लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उस वक्त आपको सब्र, हिकमत और दुआओं का सहारा लेना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि वह आपके शौहर के दिल को हिदायत दे, उसे फितनों से बचाए और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि और शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वह खुला दुश्मन है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके शौहर का दिल दूसरी औरतों की तरफ माइल हो चुका हो तो उसे समझाएं कि ये गुनाह उसे न सिर्फ दुनिया में जलील करेगा बल्कि आखिरत में भी तबाही का बाइस बनेगा। उसे याद दिलाएं कि मोहब्बत का रिश्ता कुर्बानी, सब्र और एतबार से कायम रहता है। अगर वह इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उसका घर बर्बाद होगा बल्कि अल्लाह के गजब का सामना भी करना पड़ेगा।